नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आती है। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, मेडिटेशन करने बैठ जाओ। और जैसे ही वो मेडिटेशन करने बैठते हैं तो नींद आती है। कहते हैं इतना अच्छा मेडिटेशन हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, आज तो नहीं हुआ, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन आज पहली बार नींद तो अच्छी आ गई है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम माइंडफुलनेस करने बैठते हैं, हमारे संकल्पों की गति धीमी हो जाती है। आवर थॉट स्टार्ट स्लोइंग डाउन। आज लोग दवाइयाँ खा रहे हैं सोने के लिए, तो चाहे हम सोने जाएं या मेडिटेशन करें, दोनों में थॉट्स की स्पीड स्लो डाउन होती है। एक ऐसे युग में जहाँ लोग कहते हैं मेरा मन बोलना बंद ही नहीं करता है, ओवर थिंकिंग एक एपिडेमिक है, सोचते जाते हैं। तो इसलिए अगर नींद भी आ गई ना माइंडफुलनेस करते हुए, तो वो भी सफलता है। इट्स अ वेरी बिग सक्सेस, क्योंकि इसका मतलब है आपकी माइंड की गति धीमी हो गई बिल्कुल। चलिए आंखें बंद कीजिए, और जो जो संकल्प किया जाएगा, आप उसको सिर्फ संकल्प नहीं करेंगे, आप उसका दृश्य देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। हैप्पीनेस प्रोजेक्ट को दिल्ली के हर स्कूल में होते हुए देखिए इस समय। विजुअलाइज कीजिए कि शहर का हर बच्चा इस शिक्षा को अपने अंदर धारण कर, संस्कारों की शिक्षा, हर बच्चा खुश है, शक्तिशाली है। पूरे दिल्ली शहर पर अपनी नज़र फैलाएं, हर स्कूल को देखें और हर बच्चे के चेहरे को देखें। खुशनुमा चेहरा, सिर्फ बाहर से मुस्कुराता हुआ नहीं, मन से खुश। और अब अपनी नज़र को थोड़ा सा ऊपर उठाकर दिल्ली से पूरे भारतवर्ष पर अपनी नज़र फैलाएं कि यहाँ पे बोया हुआ बीज पूरे देश के हर स्कूल में फैल चुका है। संकल्प ध्यान से करिएगा, फैलेगा नहीं, फैल चुका है। ये हमारी दुआ है। भारत देश का हर बच्चा शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की शिक्षा ले रहा है। वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, उसको अपने प्रोफेशन में उसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी नींव पर उसका जीवन खड़ा है। वो बचपन से ही उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। भारत के हर स्कूल में हर बच्चा इमोशनली, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। संस्कारों के बारे में सिर्फ पढ़ता नहीं है, उन संस्कारों को अपने जीवन में जीता है। अब इस वाइब्रेशन को पूरी सृष्टि पर फैला दीजिए। इस विश्व का हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर बच्चा सही सोचना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लोगों का व्यवहार चाहे कैसे भी हो, उसके जीवन में कभी हार, कभी जीत, कभी सफलता, कभी कभी उतनी नहीं, वो भी हो, तो भी हर बच्चा सही सोचना, हर परिस्थिति का स्वस्थिति से सामना करना विश्व के हर बच्चे को आ गया है। और फिर अपने मन पर ये चित्र बनाएं कि जब सृष्टि का हर बच्चा ये सीख रहा है, तो कैसे समाज का निर्माण हो रहा है। संस्कार से संसार बनता है, बचपन से सुनते आए हैं, संस्कार से संसार बनता है। समाज कैसा होगा, हर एक का स्वास्थ्य कैसा होगा, रिश्ते कैसे होंगे,
चेहरे देखें इस सृष्टि पर हर एक का, खुशहाल चेहरा, हर्षित मुख, मन से हर्षित। आज हम सबकी इस 4 साल के छोटे से बच्चे के प्रति ये दुआ है, ये शुभकामना है कि 4 साल में इस छोटे से बच्चे ने दिल्ली शहर में कमाल करके दिखाया। मन को बदला, परिवारों को बदल दिया। अब ये छोटा सा बच्चा आज से थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये सारे देश और विश्व में कमाल करके दिखाएगा, क्योंकि जब ये छोटा सा बच्चा संस्कारों का सारे विश्व में कमाल करके दिखाएगा तो उस दिन ही तो सारा विश्व कहेगा कि भारत विश्व गुरु है, क्योंकि भारत ही सारे विश्व को दुख, अशांति, दर्द के अंधकार से ज्ञान और खुशी की रोशनी में लाकर सही मायने में खुश रहना सिखाएगा। तभी तो सारी दुनिया कहेगी भारत विश्व गुरु है। और यही हमारे आज इस छोटे से बच्चे के प्रति शुभ भावना, शुभकामना और दुआएं हैं। हाथ उठाएं जो जो इन संकल्पों के साथ साथ इस दृश्य को देख पा रहे थे। इजी है ना? बहुत इजी होता है। इसी को एकाग्रता कहा जाता है कि जो संकल्प करें उसके साथ साथ उस दृश्य को देखें। अब एक छोटी सी होमवर्क इसके साथ ऐड कर लेते हैं आज, क्योंकि संकल्प का बीज आज बोया, लेकिन पानी उसको रोज़ डालना पड़ता है, नहीं तो बीज वृक्ष कैसे बनेगा। तो इसलिए हर रोज़ जब आप अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी एक्सरसाइज जब आप कर लेंगे जो आपको सिखाई जाएगी, उसमें आखिरी संकल्प 1 सेकेंड के लिए, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए आप ये संकल्प करना कि हैप्पीनेस प्रोजेक्ट पूरे विश्व के हर बच्चे तक पहुंच गया है, ये सृष्टि खुशहाल है। बस इतना सा एक संकल्प करना है हर रोज़। कर सकते हैं ये संकल्प रोज़? कौन कौन रेडी है इसको रोज़ करने के लिए? हाँ, आपको पता है एक स्पिरिचुअल लॉ है। हम सबको साइंस के लॉज पता हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमें सबको साइंस के लॉज पता हैं। लेकिन कुछ लॉज होते हैं वाइब्रेशन के, ऊर्जा के, जिसको स्पिरिचुअल लॉ कहते हैं। और एक स्पिरिचुअल लॉ है, और वो लॉ है संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प से सृष्टि बनती है। तो जो संकल्प हम कर लें और उसको रोज़ करना शुरू करें, उसको हम सृष्टि पर न देखें, ये असंभव है, ये असंभव है। तो इसलिए हमें सिर्फ आज इस बात पर खुश नहीं होना कि 4 साल में क्या कमाल हुआ है, वो तो कमाल हुआ ही हुआ है। लेकिन आज हमने बीज बोना है कि अगले कुछ सालों में क्या कमाल होने वाला है। हम दिल्ली से हटकर पूरे विश्व में जाएंगे। भाई साहब ने अंत में बहुत प्यार से आपसे पूछा कि ये सब्जेक्ट कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों ने कहा हाँ होना चाहिए। मुझे लगा आवाज़ थोड़ी सी और ज़ोर से होनी चाहिए थी कि ये होना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि इतना सब्जेक्ट और सिलेबस वैसे ही नहीं पूरा हो रहा, ऊपर से एक सब्जेक्ट और ऐड कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, एक बच्चा अपनी किताब लेकर बैठा है, पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है लेकिन अंदर कुछ बहुत ज़्यादा जा नहीं रहा है। आज मेजॉरिटी बच्चे कहते हैं कंसंट्रेट नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती। तो वो उतना सा चैप्टर पढ़ने में जितने घंटे लगा देगा ना, अगर वो उसकी जगह आधा घंटा ये प्रैक्टिस कर ले तो उसकी एकाग्रता शक्ति बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बढ़ जाएगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? किसको लगता है बढ़ेगी? और अगर उसका मन इधर उधर भटक रहा है, फिर बीच में मन करता है फ़ोन 5 मिनट के लिए देख लूँ, फिर एक बार देख लूँ तो 5 मिनट तक तो रुकता नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन पे हर चीज़ वैसी डिज़ाइन की गई है कि हम देखते ही जाते हैं। तो कुछ चीज़ें जिनके लिए हमें लगता है ना कि ये बिना बात के एक्स्ट्रा टाइम ले रही हैं, एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अनुभव करेंगे कि ये आपके सारे दिन के टाइम को बचा देंगे। एक छोटी सी कहानी हम बचपन से सुनते आए थे कि एक लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी शार्प नहीं थी। तो उसको किसी ने कहा रुक कर पहले अपनी कुल्हाड़ी को थोड़ा शार्प कर लो, लेकिन उसने कहा टाइम नहीं है, मेरे को तो बहुत काम करना है, आज बहुत सारे पेड़ काटने हैं, मेरे पास कुल्हाड़ी शार्प करने के लिए टाइम नहीं है। तो फिर क्या हुआ? मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। कुल्हाड़ी को शार्प करना मतलब अपने मन को शक्तिशाली बनाना। इट्स लाइक आपको गाड़ी चलानी है लेकिन आपके पास पेट्रोल भरने का टाइम नहीं है, तो गाड़ी कहाँ तक जाएगी?
तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ऑपोजिट करना चाहिए कि ये तो मुझे करना ही करना है, बाकी सारी चीज़ें मुझे अपनी रूटीन में फिट करनी है। क्योंकि जब मन स्वस्थ होता है, पंजाब से बहुत सारे भाई बहनें आए हैं ना, मन जीते, बोलिए इक्वेशन के आगे, मन जीते जग जीते बनते हैं, और जो मन से हार जाता है वो जग से हार जाता है। तो मन जीतने का सब्जेक्ट होना ये तो अपना भाग्य है कि ये स्कूल में सिखाया जा रहा है, ये हमारा भाग्य है, बहुत भाग्य है। ये भाग्य आपको अभी तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा ही, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आपको इस भाग्य की और भी वैल्यू पता चलेगी। जब आपके आसपास के लोगों को खुश रहने में बड़ी मुश्किल हो रही होगी और आपको लगेगा अरे इनको इसमें करने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है, क्योंकि आपके लिए वो करना नेचुरल और सहज हो गया होगा। भाई साहब ने कहा कि अच्छे अच्छे प्रोफेशनल स्कूल्स बनाते हैं। हम जब इन सब प्रोफेशनल से मिलते हैं या वो सेंटर पर आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, ज्यूरिस्ट आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, फिर ज्ञान स्टडी करते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। और आपको पता है सबसे पहली चीज़ वो क्या कहते हैं? कहते हैं अगर हमने ये बचपन में सीख लिया होता, सभी ये कहते हैं अगर हमने ये बचपन में सीख लिया होता तो जीवन ही कुछ और होता। और फिर सेकेंड चीज़ वो क्या बोलते हैं? सेकेंड चीज़ ये बोलते हैं आप लोग कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि ये स्कूल में हो? तो हम उनको कहते हैं वो हम नहीं, वो सरकार को करना होगा, और वो सरकार ने करना शुरू कर लिया। तो ये आपका भाग्य है, ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है। इस सब्जेक्ट को तो इतना वैल्यूबली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इस समय दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम का नाम रख लो, वो प्रॉब्लम किसी के संस्कार से स्टार्ट होती है, किसी की सोच से स्टार्ट होती है। आज भारत में भी, विश्व में भी मानसिक बीमारियां, मेंटल हेल्थ, पिछले 6 महीनों में लॉकडाउन के बाद और कोविड के बाद मुझे बहुत सारे बच्चों से मिलने का चांस मिला जिन्हें एंग्जाइटी हो रही है। और एंग्जाइटी मतलब सिर्फ डर नहीं, जिन्हें एंग्जाइटी अटैक्स की दवाई लेनी पड़ रही है। तो ये क्यों? एक बच्चे के जीवन में तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता जो उसको एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक की दवा लेनी पड़े, लेकिन उसका कारण ये क्योंकि वो बच्चा हर रोज़ आधा घंटा समय नहीं निकालता अपने मन